हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं श्वेता तोमर आप सभी के बीच एक बार फिर शेयर मार्केट की बातें लेकर। फ्रेंड्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से आपको शेयर मार्केट की बातें समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आसान भाषा में। तो आज फिर मैं एक बार आप सभी के बीच एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है म्यूचुअल फ़ंड। जी हाँ, म्यूचुअल फ़ंड जो कि आपने हर दिन सुनते हैं, हर दिन एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी में और आपसे ये कहते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड सही है, बट फिर भी आप इसकी एक बार जांच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक चीज़ है जो आप रोज़ सुनते हैं बट फिर भी कन्फ्यूज़न है। तो आज यही कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो आइए हम समझते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपना वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ द टूल जिसकी हेल्प से आप लॉन्ग टर्म्स तक इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं विथ डिसिप्लिन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नोट किया है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। अ म्यूचुअल फंड इज़ एन ओपन एंड प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर और मैनी इन्वेस्टर टू परचेज सिक्योरिटी। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फ्रेंड है आपका जो कि आपकी मदद करता है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, पर वो चाहते हैं कि वो अपना अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि वो भी शेयर मार्केट का फ़ायदा उठा सकें और अपनी वेल्थ को बढ़ा सके, एक नया अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो उस चीज़ के चलते वो लोग क्या करें, तो वो लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फ़ंड इज़ द टूल जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फ़ंड में पैसा डालकर और फिर म्यूचुअल फ़ंड आपकी बिहाफ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आप हैं जो कि हैं इन्वेस्टर, द वन हु वांट्स टू इन्वेस्ट बिकम इन्वेस्टर। तो आप सब लोग हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूल ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, मैं हूँ, मेरे जैसे 100 लोग और हैं जो कि म्यूचुअल फ़ंड में या फिर सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि कैसे लगाएं, क्या टूल है, कितनी रिस्क है, कहाँ रिटर्न ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता। तो वो क्या करेंगे, द सीधा सा उनके पास एक माध्यम है, एक इंटरमीडिएटरी है, एक सोर्स है जिसके थ्रू वो अपना पैसा लगा सकते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में, वो है म्यूचुअल फ़ंड। वो क्या करेंगे, वो एक डिसाइड करेंगे कि मुझे कोई भी एक अमाउंट, जो अमाउंट वो रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम अपनी म्यूचुअल फ़ंड की भाषा में कहते हैं एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी दो टाइप के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे आप महीने की महीने इन्वेस्ट करेंगे, या तो आप एक साथ इन्वेस्ट कर देंगे। म्यूचुअल फ़ंड में भी यही होता है। तो मैं पसंद करती हूँ एसआईपी, तो मैं उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एसआईपी का मतलब होता है एक साथ पैसा ना डालते हुए हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे वो 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, पर हर महीने डिसिप्लिन के साथ उस पैसे को इन्वेस्ट करना। कहाँ इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना। क्यों करना, क्योंकि वो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, आपका पैसा बढ़ सके। कैसे करेंगे वो जानते हैं। कैसे करेंगे, तो जब आपके पास आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये 500 रुपये मुझे हर महीने शेयर मार्केट में लगाना है, तो आप अपने डीमेट अकाउंट की हेल्प से या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन, जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगी, ग्रो ऐप मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट डीमेट अकाउंट से करती हूँ। बट फॉर यू, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड की हेल्प से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपके लिए ऑप्शन दे रही हूँ कि आप ग्रो ऐप से भी कर सकते हैं। ग्रो ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है, मैंने पर्सनली उसे यूज़ भी नहीं किया है, मैं आपको उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप चाहें तो। पर
ग्रो ऐप ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत इजी है, सब बताया जाता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि आप अपने बैंक में हर महीने 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपये डिपॉज़िट करते हैं एज अ सेविंग, वैसे ही आप हर महीने, या फिर आपकी गाड़ी की ईएमआई, आप बोलते हैं ना कि ईसीएस लगता है, ईसीएस मतलब ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है जब आपका डे आता है डिडक्शन का या इंस्टॉलमेंट कट होने का, वैसे ही म्यूचुअल फ़ंड में ईसीएस लगता है। ईसीएस का मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने वो पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने डिसाइड करा है, जैसे 500 रुपये या 100 रुपये, हर महीने कट हो जाएगा और वो सीधा चले जाएगा म्यूचुअल फ़ंड के अकाउंट में। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ हर महीने म्यूचुअल फ़ंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो कंप्लीट अमाउंट, सपोज़ 10 लोगों ने 100 रुपये मिलाया है, इट मीन्स 1000 रुपीज़, हर महीने 1000 रुपीज़ किसके पास आ रहा है, म्यूचुअल फ़ंड के पास। आप अकेले तो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो सब मिलकर क्या बन रहा है, 1000 रुपये, वो टोटल 1000 रुपीज़ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और वो इन्वेस्ट होने के बाद जो भी रिटर्न मिलता है आफ्टर सर्टेन टाइम, वो आप 10 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है म्यूचुअल फ़ंड के द्वारा, जितना जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से। सपोज़ आपने 100 रुपये डिपॉज़िट करे, हर महीने आप 100 रुपये डिपॉज़िट कर रहे हैं, 10 महीने में आपने 1000 रुपये डिपॉज़िट कर दिए। 10 महीने के बाद सपोज़ हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर आते हैं, जबकि वैसा आप कर भी सकते हैं ऐसा, पर नियम ये कहता है कि आपको लंबे समय तक के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर आपने 10 महीने के बाद देखा कि मुझे 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए और उस 1000 रुपये पे अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 100 रुपये, तो वो 100 रुपये आपको एज अ रिटर्न मिलेंगे और टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपये। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा ये तो हमने बात की कि म्यूचुअल फ़ंड क्यों ज़रूरी है। म्यूचुअल फ़ंड इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट का फ़ायदा उठा सकें, आप ज़्यादा रिटर्न पा सकें बिना शेयर मार्केट की समझ किए। आपको ज़्यादा समझ अगर नहीं भी है तो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फ़ंड, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड के पास ऐसा पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं फ़ंड मैनेजर, जो कि आपका पैसा मैनेज करता है। अच्छा, फ़ंड मैनेजर क्या होता है? फ़ंड मैनेजर ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है और जिसको काफ़ी अनुभव होता है शेयर मार्केट के बारे में। वो आपका पैसा आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस पता लग गई, हमें ये पता लग गया कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फ़ंड का क्या रिलेशन है, कैसे स्टॉक मार्केट से हम पैसा कमा सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड के द्वारा। ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब ये भी पता लग गया कि हम डीमैट अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट अगर नहीं भी है तो भी हम ग्रो ऐप से, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन से अपना पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड में डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने कितने टाइप के म्यूचुअल फ़ंड अवेलेबल है, हम डालें कौन सी म्यूचुअल फ़ंड में हमारे पैसे, कैसे चेक करें कि ये म्यूचुअल फ़ंड अच्छा है या नहीं। तो वो चेक करने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका गोल क्या है। क्या आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या आपको मैरिज के लिए, या एजुकेशन के लिए, या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए। जो भी आपका गोल होगा उस अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल फ़ंड आप चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि आपके गोल डिसाइड होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। सबसे पहले अमाउंट क्या रखेंगे आप, अमाउंट क्या होना चाहिए, वो अमाउंट जो कि आप हर महीने बिना किसी टेंशन से इन्वेस्ट कर सकें। सेकंड, टाइम लिमिट क्या होगी, टाइम लिमिट क्या आपको अगले 10 महीने में उस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, या अगले आने वाले 10 सालों तक आप उस पैसे को भूल जाएंगे। इट मीन्स 10 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे फिर लमसम रिटर्न पाएंगे। और रिस्क, आप रिस्क कितनी लेना चाहते हैं, क्या आप एक सीनियर सिटीज़न हैं जो इस एज में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप एक 20% अपने 20s में चल रहे हैं जो कि रिस्क ले सकते हैं नेक्स्ट 30-40 ईयर्स के लिए। तो रिस्क पे आपको ध्यान रखनी होगी। फोकस एरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका
आपका मोटिव क्या है, क्यों आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू स्टॉक मार्केट। आफ्टर दैट हमारी बात आती है कि कौन से वो म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डेट फंड आपको फिक्स रिटर्न देगा विदाउट एनी रिस्क। अगर आप अपने 20s में हैं तो आप इक्विटी लिंक्ड फंड में जाएं। इक्विटी लिंक्ड फंड वो लिंक्ड फंड होता है जहां पर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। आपके म्यूचुअल फंड वो पैसा जो आप म्यूचुअल फंड को देते हैं वो लगाते हैं इक्विटी लिंक्ड फंड में। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या अपने 20s में हैं, देन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपको डेट फंड में डालना है, आपको इक्विटी फंड में डालना है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चूज़ कर सकते हैं जब आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन पर जाते हैं तब। तो ये सारी वो चीज़ है। आप तो बेसिकली बैलेंस फंड, अगर आप 30s में हैं अपने तो आप बैलेंस चाह रहे हैं, अपने 40s में तो आप बैलेंस चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा डेट में भी ना रहूं, सेफ़र साइड में ना रहूं और मैं रिस्क भी ले सकूं। तो दीज आर द टाइप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज़ माई मोटिव कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस